आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, परिभाषा। अगर देख लेते संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा दो शब्दों से बनता है, सम सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है संज्ञा। क्या बना है? संज्ञा बना है। किससे बना है? सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है संज्ञा। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक। क्या होता है? सम्यक होता है। सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है। संज्ञा संज्ञा विकारी शब्द होता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा विकारी शब्द। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द। एक के ये विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब हम लोग देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। क्या देखेंगे? हम लोग संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? जो संज्ञा होता है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा जो है, जिस संज्ञा विकारी शब्द, संज्ञा विकारी शब्द जिस किसी प्राणी, वस्तु, भाव, गुण आदि का बोध, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा जो जब संज्ञा एक क्या विकारी शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, भाव, गुण आदि का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यहाँ पर एक भेद हम नहीं लिखे हैं, जातिवाचक। एक 5वां भेद कौन सा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। हम जो हम इसे पहला पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति की पूरी जाति का बोध, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका मतलब है कि जैसे किसी वस्तु है या व्यक्ति, उसकी पूरी जाति का बोध है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में जातिवाचक संज्ञा में जैसे में दृश्य, क्या एक दृश्य की बात करते हैं? दृश्य प्लस बहुवचन प्लस जिसके जैसे, क्या होता है? जिसके जैसे और हो, उसे हम क्या जातिवाचक। जैसे कि बैल हो गया, बैल, घोड़ा, तोता, मैना, चील, आंधी, तूफान, भूकंप, मकान, मेज, पुस्तक, कुर्सी, समाचार, ग्रंथ, पत्र, मनुष्य, मानव, बाप, भाई, बहन, डॉक्टर, गांव, आगरा, पहाड़, ये संपूर्ण जाति का बोध कराता है। इसमें से हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देख लेते हैं हम दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिस शब्दों द्वारा भाव, दशा, गुण आदि का बोध, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का, किसी का भाव के बारे में बात है, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि भाववाचक संज्ञा में भाववाचक संज्ञा जो होता है, भाववाचक संज्ञा ये 5 प्रकार से निर्माण होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से निर्माण होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से
निर्माण होता है। पहला एक होता है जातिवाचक। इसमें जातिवाचक, इसमें जो 5 प्रकार के निर्माण होता है, पहला हम जैसे जाति वाचक, दूसरा क्रिया, दूसरा क्या है क्रिया, तीसरा विशेषण, और चौथा सर्वनाम, क्या है सर्वनाम, और पांचवा जो होता है अन्य से, क्या होता है अन्य से बना, अन्य से, ये एक होता है 5 प्रकार के निर्माण से। जैसे कि हम जातिवाचक में जैसे में जाति, जाति में पहले हम जाति की बात कर लेते हैं। जाति की बात करेंगे तो जाति में होता है मानव, क्या होता है पहले मानव जो है जाति है, तो उसी से जब भावनात्मक बनाएंगे तो मानवता आ जाएगा, मानव। जब ता लगा देंगे तो ये भाववाचक, ये कौन सा होगा भाववाचक, ये जातिवाचक। इसी तरह मित्र से मित्रता भाववाचक, और मित्र जातिवाचक। अपना जातिवाचक है, तो अपनापन जो है अपना, ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दृश्य, इसमें दृश्य देख लेते हैं। दृश्य प्लस एक वचन प्लस अकेले की बात की जाती है। क्या की जाती है अकेले की बात, जैसे जो दुनिया में अकेला हो, अकेले का मतलब होता है जो दुनिया में अकेला है, उसे हम कहते हैं। जैसे इसमें जैसे भारत आ गया, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत आ गया, श्रीलंका आ गया, मोहन, सोहन, गंगा, लखनऊ, कानपुर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ब्रह्मपुत्र, रामायण, महाभारत, लखनऊ, जागरण, अमर उजाला, ये सब किसमें आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे का बोध कराता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा है चौथा हमारा पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन शब्दों से एक जाति की वस्तु से समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जैसे कि किसी समूह की बात की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, क्या जाता है परिवार, संघ, सेना, झुंड, ये सब किसमें आते हैं, लिख लेते हैं। जैसे परिवार में कई लोग होते हैं, एक झुंड होता है। संघ का मतलब कई साथ एक साथ रहते। सेना, झुंड में जैसे लोग खड़े रहते हैं, झुंड में कोई बकरियां वगैरह जो भी चलती है। दल में भी सेना। कक्षा में कई बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कक्षा हो गया। सभा, गुच्छा, किसी फूल वगैरह का गुच्छा या पुंज आदि को हम क्या करते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है द्रव्यवाचक, जिसमें हम क्या करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें इन शब्दों द्वारा ऐसे पदार्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं पदार्थवाचक, इसका पदार्थवाचक
पदार्थ वाचक वाचक भी द्रववाचक संज्ञा को हम पदार्थवाचक भी संज्ञा करते हैं। जिन शब्दों द्वारा ऐसे पदार्थ या द्रव का बोध हो जिसके नाप तोल सके, क्या करते हैं, नाप तोल से, परंतु गिन न सकते, उसको हम क्या गिन नहीं सकते, उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा में जैसे जो द्रववाचक संज्ञा में जैसे सोना, क्या करते हैं, सोना, सोना का हम नाप तोल सकते हैं। चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, दूध को हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं लीटर में। घी, तेल, पानी आदि। बेताब, ये सॉरी बेताब नहीं, तेजाब, द्रववाचक संज्ञा में इम्पोर्टेंट क्या आता है, तेजाब आदि को हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं। एक चीज होता है, एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे इसमें जो परिभाषा, जो हमारी परिभाषा थी, ये जो हमारी परिभाषा है, परिभाषा में हम जैसे में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जैसे, जैसे, जैसे में हम लिख रहे हैं राम, क्या लिख रहे हैं, राम, राम और श्याम, क्या लिख रहे हैं, श्याम। अच्छे, इसको निकालो थोड़ा सा, हम परिभाषा जो पढ़ाए पर संज्ञा विकारी शब्द होता है, किसी प्राणी, वस्तु, भाव, गुण आदि का बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। इसमें हम जैसे में लिख रहे हैं कि राम, क्या लिख रहे हैं, राम और श्याम, क्या लिखेंगे, श्याम, श्याम अच्छे, क्या है, अच्छे मित्र है, क्या है, अच्छे मित्र, अच्छे मित्र। जो राम और श्याम है, जो राम श्याम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही मित्र जो है, मित्र जो है जातिवाचक संज्ञा, क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें मित्रता, अभी यहीं पर हम लगा देते हैं, बता देते हैं मित्रता, मित्रता जब हो जाता है तो जहाँ पर तान लगता है, कहाँ पर, जहाँ पर ता लग जाता है, जहाँ पर क्या लग जाता है, ता लग जाता है, तो ता जहाँ पर हो जाता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है, क्या होती है, भाववाचक संज्ञा हो जाती है।